हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार एसआई बिहार दरोगा का फ्रेंड हम लोग 12वां नंबर का स्टेप प्रैक्टिस देखेंगे। अगर फ्रेंड आपने इससे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम लोग फ्रेंड है ना यूनिक पब्लिकेशन का लगभग 40 प्लस प्रैक्टिस सेट बिहार एसआई का कंप्लीट कर चुके हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स का भी हम लोग सीरीज चला रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य था। तो फिर वो क्या था? तो वे अपने वित्तीय क्षेत्रीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। ठीक है, राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का सुचारू संचालन आवश्यक था और यह कार्य इन करों से पूर्ण होता था। ठीक है, उन्होंने जीते गए प्रदेशों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में न लेकर आंशिक नियंत्रण की नीति के तहत चौथ वसूलता था। तो उपयुक्त सभी जो है ये जो है वो शिवाजी के समय चौथ और सरदेश मुखी एक कर वसूला जाता था। सरदेश को प्राप्त किया तो निम्नलिखित में से किससे अब्बू कर्क ने गोवा को प्राप्त किया? तो फिर वो बीजापुर से जो फिर वो अब्बू कर्क ने गोवा को प्राप्त किया। ठीक है, बीजापुर अब्बू कर्क ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर गोवा जीता। गोवा भारत में पुर्तगाली का मुख्य केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानून मान्यता दिलवाया? वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानून मान्यता दिलवाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट बनाया गया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल था, जो प्रथम वायसराय भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रांतीय स्वायत्ता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई? तो फ्रेंड प्रांतीय स्वायत्ता जो है 1935 के एक्ट के द्वारा स्थापित हुई। भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्रांतीय स्वायत्ता देना। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किस विशेष स्थिति में इससे अधिक समय तक पद पर बना रह सकता है? तो फिर वो है राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव समय से न हो पाने पर। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के उत्तराधिकारियों का चुनाव समय से न हो पाया हो, इस स्थिति में इसे अधिक समय तक पद पर बने रह सकते हैं। 53 में राष्ट्रपति है ना, 53 में राष्ट्रपति भारत की संवैधानिक प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप स्थित है। तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप केवल एक जिला लक्षद्वीप है तथा इसकी राजधानी जो है कवारती है। इसका क्षेत्र है 32 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण तो फिर वो क्या है ना, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र त्वरण प्रदान करता है। इसी त्वरण के कारण कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम क्या है? तो फिर उच्च स्तरीय पछुआ पवने को कहते हैं जेट स्ट्रीम। दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली अस्थायी पवन को उसकी पश्चिमी दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल परत है होता है समताप मंडल। देखिए सुपरसोनिक विमान की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत जो वो समताप मंडल है। ठीक है, मैक संख्या द्वारा वायुयान की गति मापी जाती है। मेघ संख्या वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए लोकसभा की सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। पहला स्टेटमेंट सही है। विधानसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष नहीं है, ये भी 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, एक सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और तीसरा स्टेटमेंट कर रहा है, राज्यसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। एक सही है और 3 सही है। विधान परिषद के सदस्य के लिए उम्मीदवार के लिए 25 वर्ष नहीं, ये भी 30 वर्ष चाहिए होता है। तो फिर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो है वो सही है। देखिए और विधानसभा के उम्मीदवार के लिए फिर न्यूनतम आयु 25 वर्ष है ना, लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है ना, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है ना। ये सब ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहर प्रथा प्रचलन है। तो मेहर प्रथा का प्रचलन है वो मुसलमानों में है। मेहर प्रथा का प्रचलन ना, मेहर प्रथा के अंतर्गत पुरुष द्वारा महिला को दिया गया धन संपत्ति को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो फिर वह है देविका रानी है ना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता जो है देविका रानी है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ 1969 ईस्वी में था। यह पुरस्कार भारतीय फिल्म में योगदान हेतु दिया जाता है। ठीक है, और 13 कैंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोग सॉल्व करने का प्रयत्न जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी और राज कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो इंद्रावती नदी बिहार यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। लूनी नदी राजस्थान, मांडवी नदी गोवा, पेन्नार नदी कर्नाटक। एक बार इंद्रावती का उद्गम स्थान जो है उड़ीसा के कालाहारी जिले के रामपुर नामक स्थान पर स्थित है, न कि बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है।
तो फिर वो मध्याह्न है ना, मध्याह्न के समय। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान मध्याह्न के समय रहती है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान कहते हैं, जबकि निचले परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो फिर वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है वित्त आयोग की नियुक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 17 कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी आप लोग सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो फिर वो चंपारण में किया था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह के द्वारा जो अनुबंध किया गया था 1867 ईस्वी में अनुबंधित तीन खटिया पद्धति को समाप्त किया गया था 1917 में। ठीक है, गांधी जी का भारत आगमन जो है वो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, गांधी जी जो है वो 1901 ईस्वी में सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवारा मंदिर विख्यात है। तो फिर वो जैन मंदिर कला हेतु। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा का जैन मंदिर जो है वो कला हेतु विख्यात है, तो वो जैन कला हेतु विख्यात है। राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर दिलवारा का जैन मंदिर अपने श्वेत मार्बल से बने हुए नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्य वाणिज्य कार्य में प्रयोग किया जाता है? तो फिर वो है कोबोल, है ना, कोबोल का। कोबोल कंप्यूटर भाषा का मुख्य वाणिज्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है। वही बेसिक जो है अंग्रेजी के शब्दों को बिगनर्स ऑन पर्पस सिम्बाइलिंग इंटरनेशनल कोड का संबंधित विवरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वेदांत लिखा है? तो फिर वो लिखा है गुलबदन बेगम ने, है ना, गुलबदन बेगम मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वेदांत लिखा है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन ने की थी। ठीक है, लाडली बेगम जो है ये लाडली बेगम शेर अफगान एवं मोहिनीरिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहर राज के साथ हुई थी। वही नूरजहां की माँ असमक, है ना, असमक बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। तो नागौर, नागौर जो है वो जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उत्पाद है तलचर, तलचर जो है वो कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जादूगुड, जादूगुड जो है वो यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जावर जो है वो जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये सीक्वेंस आप लोग ध्यान रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय, है ना, पद्धति एसआई कब से लागू की गई थी? तो फिर वो 1971 से। मात्रकों की एसआई पद्धति 1971 में लागू की गई थी। मूल मात्रकों की संख्या एसआई पद्धति में 7 है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई पास्कल है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। देखिए, 1 पास्कल बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो फिर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमन ने की थी। प्रकाश की चाल कांच में 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर सेकेंड होती है। जल में प्रकाश की चाल जो है 2.25 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा? कमरा थोड़ा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, है ना। अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरा जो है धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन रात्रि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग क्या है? तो फिर प्राथमिक रंग जो है जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है, लाल हरा नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है, रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल हरा नीला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व है। तो फ्रेंड्स वो होता है कार्बन 14। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी वाला तत्व जो है कार्बन 14 है। ठीक है, राज्यसभा भंग होती है। तो राज्यसभा भंग होने का विषय नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल, ठीक है, 1952 ईस्वी में किया गया था। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है तो अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप, लक्षद्वीप एवं लद्दाख से। ठीक है, राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के निश्चित तिथि के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के प्रत्येक मेंबर का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही चुन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? तो फिर वह है जैनक, है ना। पृथ्वीराज विजय रचयिता के लेखक जैनक है। जैनक ने अल्लाह उदल खंड भी लिखा है, अल्लाह उदल खंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप लोग जो सॉल्व करेंगे। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। तो फिर वो स्पुतनिक 1 था। एक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था। 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को स्पुतनिक 1 पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोशन किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब है कि वह उत्पाद है, तो वह उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है। किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब है कि वह उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है। हॉल मार्क का संबंध जो है आभूषण की गुणवत्ता से है। हॉल मार्क का संबंध डेड है ना, और ट्रेड मार्क का संबंध होता है वो खाद्य पदार्थ से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है, तो फिर वो राष्ट्र आय से संबंधित है। राष्ट्र आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है तथा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है, तो फिर वो है प्रशांत महासागर के आसपास। विश्व में सर्वाधिक आगृत ज्वालामुखी जो है वो प्रशांत महासागर के आसपास है। ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर 3 प्रकार का होता है। सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें फ्रेंड हमेशा लावा निकलते रहता है। उसके बाद है प्रपुष्ट ज्वालामुखी जो कभी कभी बीच बीच में निकलते रहता है। एक होता है मृत या शांत ज्वालामुखी जिसमें नहीं निकलता, वो डेड हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप बोर्नियो है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो बोर्नियो है। एशिया महाद्वीप जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यह विश्व की जनसंख्या का लगभग 60% लोग जो है एशिया में निवास करते हैं। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जो वो जापान में हुआ है। ठीक है, एशिया का सबसे गर्म नगर जो है जोकोबाद जो 59 डिग्री सेल्सियस वो पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो फिर वो समस्त देशवासियों को मौलिक अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार समस्त देशवासियों को दिया गया है। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व जो है संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज पुनर्आयोग गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो राज पुनर्आयोग के अध्यक्ष कौन थे इनमें से, तो फिर वो थे फजल अली। राज पुनर्आयोग के अध्यक्ष जो फजल अली थे। राज पुनर्आयोग के अन्य सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कटजू और सरदार के एस पनिकर। ठीक है, राज पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 ईस्वी में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है, फिर वो पेस मेकर होना चाहिए ना, पेस मेकर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित किए जाने वाला उपकरण पेस मेकर है। यह पेरिकेर्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है। हृदय का भार लगभग जो है 300 ग्राम का होता है। मनुष्य में हृदय 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और हृदय धड़कन के लगभग एक धड़कन में लगभग जो हृदय 70 mm रक्त को पंप करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था, तो फिर वो मीर जाफर ने किया था। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। पलासी का युद्ध जो फिर वो 23 जून, ठीक है, 1557 57 को कंपनी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिससे नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ था नवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन होता है, तो फिर इनमें से है टंगस्टन, है ना। टंगस्टन धातु पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन होता है। हीरा को वायु की अनुपस्थिति में फिर वो 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह ग्रेफाइट में बदल जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि के अंदर 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री तापमान की वृद्धि होती है, तो पहला सही है। भूमि की सतह के ऊपर 100 मीटर ऊपर उठाने पे 1 डिग्री तापमान की कमी आती है। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत पर सबसे अधिक वजन में ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी की वायु लगभग जो है 4.5 अरब पुरानी है, तो ये चारों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्तिक स्थल है, तो वो है उड़ी, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्तिक स्थल उड़ी है। इसकी लंबाई 663 किलोमीटर है। ठीक है, NH1 जो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को जोड़ती है। राष्ट्रमार्ग 27 जो है वो 27 देश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग है। NH4 कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी आप लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे, तो फिर वो केपलर ने प्रतिपादित किए थे। ग्रहों की गति के नियम केपलर ने प्रतिपादित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मत का सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है, तो फिर वो है ना सांची स्तूप। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप सांची है। सांची का स्तूप अशोक ने निर्माण कराया था। अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों में सबसे विशाल और सुरक्षित सांची का स्तूप माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अशोक ने लगभग जो है 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए 47 कैंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता, तो परमवीर चक्र के प्रथम विजेता जो है वो है ना मेजर सोमनाथ शर्मा। सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता जो है मेजर सोमनाथ शर्मा है। सर्वोच्च सौर युद्धकालीन पुरस्कार परमवीर चक्र है।
शक्ति काल में सर्वोच्च स्वर्ण पुरस्कार जो वो अशोक चक्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फिर वो सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा, सिकंदरा में स्थित है। अकबर का सेनापति मानसिंह था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, रामागुडम बांध कौन सी नदी पर है? तो रामागुडम बांध जो फिर वो गोदावरी नदी पर है। रामागुडम बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। तेलंगाना राज्य के पेदापल्ली जिले में स्थित है। रामागुडम है, यहाँ गोदावरी नदी पर बांध है। गोदावरी नदी पर जो है जायकावाड़ी परियोजना है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर बसा हुआ था। पाइथागोरस थे, तो पाइथागोरस जो है एक यूनानी थे। ठीक है। पाइथागोरस महान दार्शनिक एवं गणितज्ञ थे। यूनान के प्लूटो, अरस्तु, सुकरात आदि प्रसिद्ध दार्शनिक एवं विद्वान थे। प्लूटो द्वारा रिपब्लिकन पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स रबर की खेती के लिए विषुवत रेखीय जलवायु जो है वो उपयुक्त होती है रबर के लिए। रबर की खेती के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। स्वामी सदानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो फिर वो 1930 के दशक में, है ना। स्वामी सदानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन 1930 ईस्वी में किया। स्वामी सदानंद सरस्वती का जन्म गाजीपुर हुआ था। स्वामी सदानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे। ठीक है। और उन्होंने बिहार में किसान सभा की स्थापना की थी। ठीक है। और अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम बैठक जो लखनऊ में हुआ था, स्वामी सदानंद सरस्वती ने उसकी अध्यक्षता की थी। और महासचिव जो है एम जी रंगा थे। हुंकार पत्रिका जो है स्वामी सदानंद सरस्वती ने ही निकाली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुनिश्चित करना। एक तरफ झील है और राज, तो देवताल झील जो है वो फ्रेंड उत्तराखंड में। ठीक है। अष्टमुडी झील ये केरल में है। उसके बाद राजसमंद झील जो है वो राजस्थान में है। लोकतक झील जो है वो मणिपुर में है। ये सीक्वेंस ऑफ फ्रेंड आप लोग एक से दो बार मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो फिर वो गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी सन में, है ना, सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है वो क्रॉस है। शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? तो शतरंज के खेल का आविष्कार जो भारत में हुआ। ठीक है। प्राचीन भारत में शतरंज के खेल को जो है चतुरंग नाम से जाना जाता था। शतरंज को सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस की स्थापना जो है 1924 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कर सकता है? तो वो वृद्धि कौन कर सकता है? तो भारतीय संसद वृद्धि कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि। ठीक है। और ये एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है और टोटल फंड 34 न्यायाधीश है। और भारत में फंड कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है। ये पॉइंट आप एक्स्ट्रा ध्यान में रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गठन हम लोग अब जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखे थे। सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन जो है वो 28 जनवरी 1905 और 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है? तो फिर इनमें से जो है विस्थापन राशि, अदिश बोले तो फिर वो स्केलर नहीं है, मतलब तो वो क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए, है ना। अदिश नहीं है तो विस्थापन जो है वो अदिश राशि नहीं है। विस्थापन अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि केवल परिणाम होता है ना, उसका दिशा नहीं होता है। तो अदिश सदिश राशि का परिणाम और दिशा दोनों होता है, जिसे वेक्टर कहते हैं। तो ये विस्थापन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल, त्वरण, विद्युत क्षेत्र आदि जैसे सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकेंड है और त्वरण 0.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। 10 सेकेंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा? तो फिर वो 7 मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढकों के कार्यांतरण की प्रक्रिया में कौन से हार्मोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो फिर वो थायरॉक्सिन हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेढकों के कार्यांतरण प्रक्रिया में थायरॉक्सिन हार्मोन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की कोई किरणें किसी सतह पर लंबवत आपतित है तब परिवर्तित किरण होगी। तो फिर वो सतह के लंबवत होगी, है ना फ्रेंड। जब ये फिर, है ना, समतल दर्पण में प्रकाश एकदम समतल आता है तो ये इसी में जो है प्रवृत्ति जो है वो लंबवत होगी। ठीक है। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो खगोलीय पदार्थ देखने के लिए फ्रेंड टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय पदार्थ को देखने के लिए खगोलीय दूरबीन का आविष्कार जो है वो केपलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, राइबोसोम का कार्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूल प्रजाति कौन सी है? तो फिर वो निग्रायाइड, है ना। निग्रायाइड जो फिर वो अफ्रीका की मूल प्रजाति है। रेड इंडियन जो है अमेरिका की मूल निवासी है। ठीक है। मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। मनुष्य में मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, 31 जोड़ी मेरुदंड तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है?
प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है ना। मेंडुएला आंवला बेटा का पिछला भाग मेरुरज होता है। ठीक है, मनुष्य के आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन जो है मेरुरज्जु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं होती है? तो फिर वो O2 की जरूरत नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में O2 की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तियान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? फिर वो छपरा क्षेत्र में। छपरा क्षेत्र में राहुल संकीर्तियान 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। इसका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। ठीक है, राहुल संकीर्तियान जो है प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनारी जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो कनारी जलधारा जो है वो अंटार्कटिक महासागर की जलधारा है। कनारी जलधारा अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, वही लेब्राडोर की जलधारा पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा है। फॉकलैंड की जलधारा अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राजील जलधारा, इरी मॉर्गन की जलधारा है ना, फ्लोरिडा जलधारा अटलांटिक महासागर की, ये सब गर्म जलधारा हैं। ठीक है, वही ट्यूराइन जलधारा, विषुवत रेखीय जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। क्वेश्चन फ्रेंड, मूल रूप से पारित संविधान में कितने भाग थे? तो फिर वो 22 भाग थे। मूल रूप से पारित संविधान में 22 भाग थे। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथर का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो वो भोगवा नदी पर स्थित है। पीछे वाला छूट गया। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो फिर नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है ना, कुमार गुप्त है ना, गुप्त प्रथम थे। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम को महागोविंद नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संवैधानिक उपबंध प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करती है? तो फिर वो प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक भारतीय नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान करती है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बजट कार्ड से संबंधित नहीं है? तो फिर इनमें से कौन जो है वो बजट कार्ड से संबंधित नहीं है? तो वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग जो है वो बजट कार्ड से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्थ न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कर को कंपनी लाभ कर के नाम से जाना जाता है? तो फिर कंपनी लाभ कर के नाम से, निगम कर को कंपनी लाभ कर के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो फिर पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत के समग्र पर्यावरण और पर्यावरणीय शिक्षा के महत्व को मान्यता प्रदान करने हेतु बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 26 दिसंबर को सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे मनाया जाता है। द्विगुट की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच। द्विगुट की संधि ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच 7 अक्टूबर 1889 ईस्वी की हुई। यह एक जो है रक्षात्मक सैन्य संधि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा देश क्रीमिया के युद्ध में पराजित हुआ? तो फिर वो हुआ रूस है ना। रूस जो है क्रीमिया के युद्ध में पराजित हुआ। 1853 से 56 तक क्रीमिया युद्ध जो है वैश्विक युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध तथा दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व एक महायुद्ध था। ठीक है, जिसमें एक और रूस की सेना तो दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की और सिडनिया तत्कालिक इटली की संयुक्त सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ था। क्रीमिया युद्ध में जो रूस के हाथ से दूर हो गया तथा फिर क्रीमिया को स्वायत्त प्रदान की गई। क्रीमिया युद्ध में वैश्विक राजनीतिक में संघर्ष की नई पटक कथाएं की रचना कर दी थी जो वर्तमान समस्या उत्पन्न कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्न में से किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है? तो फिर वो बुध का है ना। बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम है ना। इसका एक दिन जो है पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा द्वीप फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? तो फ्रेंड वो है फेरी द्वीप समूह। फेरी द्वीप समूह फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है, यह डेनमार्क अधिकृत क्षेत्र है। ठीक है, निम्न में से किस वर्ष से सांस्कृतिक सद्भाव हेतु टैगोर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो फिर वो वर्ष 2012 से। वर्ष 2012 से सांस्कृतिक सद्भाव हेतु टैगोर पुरस्कार प्रदान किया। रविन्द्रनाथ टैगोर की 125वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने कला तथा संस्कृति एवं वैश्विक सद्भाव के मूल्यों के संदर्भ हेतु वर्ष 2012 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है? तो फिर वो केरल ने। ठीक है, वित्त वर्ष 2023 में केरल राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादित हेतु सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया।
ठीक है, 2023 के बीच 12 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है ना, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, तूफान लेन के अगस्त 2023 में किस देश को प्रभावित किया है? तो तूफान लेन, जो है जापान को प्रभावित किया। तूफान लेन अगस्त 2023 में जापान को प्रभावित किया। जापान में चक्रवाती तूफान को टाइफून कहा जाता है। टाइफून लेन में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चली थी, वेरी फास्ट हो गया। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? उत्तराखंड राज्य की झांकी को। ठीक है, धार्मिक स्थल और राज्य के प्रगतिशील विकास को प्रदर्शित करने वाली उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिशाकारी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन किया है। कहाँ किया है? तो फिर वो उत्तरी बंगाल में किया है। ठीक है, देखिए भारतीय सेना ने जनवरी 2023 ईस्वी में अभ्यास त्रिशाकारी प्रहार संयुक्त परीक्षण का आयोजन उत्तरी बंगाल में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्र की कुल संख्या कितनी थी? तो फिर वो 58,282। ठीक है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो फिर वो 29 अप्रैल को मनाया गया विश्व पशु चिकित्सा दिवस। ठीक है, हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को यह दिवस एक अलग थीम के साथ मनाया जाता है। ठीक है, पुस्तक वान एंड वुमेन किसने लिखी है? तो फिर वह लिखी है डॉक्टर S.A. हसन ने लिखी है। डॉक्टर S.A. हसन ने वान एंड वुमेन पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ निर्माणाधीन है? तो फिर वो कोलकाता में निर्माणाधीन है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में निर्माणाधीन है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? तो फिर विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था क्लोज द केयर गैप। ठीक है, ये विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजय हुई क्रिकेट टीम का क्या नाम है? तो फिर वह नाम है मुंबई इंडियन, है ना फ्रेंड्स। प्रथम महिला आईपीएल जो हुआ था फ्रेंड, है ना, इसमें लीग में टूर्नामेंट में विजय हुआ था कौन? तो मुंबई इंडियन विजय हुआ। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखी है? तो फिर वो S जयशंकर ने लिखा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी 2023 ईस्वी को उड़ीसा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया है। ये क्वेश्चन पूछा है बहुत से, हम लोग डिस्कस किए हैं। 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन हो गया है? तो वो भारत हो गया है, तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापिन में मार्च 2023 में विस्फोट की घटना हुई? तो फिर वो इंडोनेशिया में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में मार्च 2023 में विस्फोट की घटना हुई। माउंट मेरापी इंडोनेशिया के राज्य जावा में फायर माउंटेन है। यह इंडोनेशिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मार्च 2023 में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उसकी किस रचना हेतु 32वां व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो फिर वो पागल खाना के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मार्च 2023 ईस्वी को 95वां ऑस्कर अवार्ड सेमिनरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो फिर वो बिडेल फ्रेजर को दिया गया है। बिडर फ्रेजर ने द वेल, है ना, WHALE वेल फिल्म के लिए अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रमुख 2023 ईस्वी में किसे चुना गया है? तो फिर वो डिल्मा रूसेफ को चुना गया है ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रमुख डिल्मा रूसेफ को चुना गया है। 2014 ईस्वी में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों की बैंकिंग संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 ईस्वी में सरकार समृद्धि सौधा का निर्माण किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई? तो कर्नाटक में। सरकार समृद्धि सौधा का निर्माण कर्नाटक राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है। बेंगलुरु में कृषि विपणन के लिए 68, है ना, 68 एकड़ का बाजार यार्ड का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। ठीक है, तो आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार एसआई के लिए 12वां नंबर का सेट प्रैक्टिस पे हम लोग डिस्कस किया। इससे पहले हम लोग यूनिक पब्लिकेशन को खत्म कर चुके हैं। साथ ही हम लोग कल से बिहार एसआई के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स भी चला रखे हैं। आपका एग्जाम फ्रेंड 17 तारीख को है, उससे पहले हम लोग फ्रेंड पूरा प्रयास रहेगा सेट प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स का पूरा तैयारी करा देने का। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रोसेस से यूजर के। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।